मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत मेजॉरिटी पोर्शन जो मेरी प्राइम एज में है अभी, उसमें मैं पहले के कुछ साल ऐसी चीज़ों में खो चुका हूँ जिसमें मुझे शायद कभी खोना नहीं चाहिए था, और मे भी तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। वो है कि हम ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो शायद हमारी ज़िंदगी को फिक्स कर दे, एक ऐसा सॉल्यूशन, किसी इंसान की कोई एडवाइस या कुछ ऐसा जो मिल जाए तो बस उसके सहारे हम ज़िंदगी काट लें या वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। इसीलिए तुम कॉन्स्टेंटली बाहर ढूंढते हो कि शायद कोई ऐसी यूट्यूब वीडियो मिल जाए, शायद कोई ऐसी बुक में कुछ ऐसा मंत्र मिल जाए, या इस गुरु के पास जाके कुछ मिल जाए, या किसी भगवान के पास जाके और उसके सामने माथा टेकने से कुछ मिल जाए, या कहीं कुछ मिल जाए, कोई आंसर मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे बस मैं ज़िंदगी को अच्छे से जी पाऊँ। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है हमसे। हम बाहर ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि ये इंसान हमें बचा लेगा, लेकिन वहीं पे तुम सबसे ज़्यादा भटक जाते हो। और सबसे बड़ी गलती वहीं होती है ज़िंदगी में, जब तुम चीज़ें दूसरों में ढूंढते हो, बाहर की दुनिया में, कि शायद ये इंसान है जो मुझे बचा सकता है, यही है, इसकी एडवाइस है, ये मुझे सही रख सकती है ज़िंदगी में, या मैं इसको फॉलो कर लूँगा तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि इसकी बदली है तो मेरी बदल सकती है। और बस इंसान फिर फॉलोइंग के पीछे जाता है, भटकता रहता है, आंसर ढूंढता रहता है आउटर वर्ल्ड में, दूसरों में। इसने ये कहा है कि ऐसे करने से ये होता है तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। लेकिन आदमी एक चीज़ भूल जाता है कि वो यूनिक है, वो अलग है, वो इंडिविजुअल है, वो बिल्कुल ही अलग है, उसकी लाइफ सिचुएशन अलग है सबसे। अब मैं जो इंसान हूँ, मेरे जैसी लाइफ सिचुएशन इस वर्ल्ड में किसी की एग्जिस्ट नहीं करती है। थोड़ी बहुत तुम मटेरियलिस्टिक पे कंपेयर कर सकते हो कि ऐसे ऐसे घर में ऐसे ऐसे अकेला इंसान रहता है, लेकिन मैं जो इंडिविजुअल हूँ वैसा कोई नहीं है। जैसे तुम हो वैसे इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो जब तुम इतने इंडिविजुअल इंसान और तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो तुम दूसरों से आंसर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, कि तुम्हें किसी के पास जाके कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, या किसी की एडवाइस फॉलो कर लोगे, या किसी को वैसे भी फॉलो कर लोगे तो तुम सक्सेस हो जाओगे या तुम्हारी ज़िंदगी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। कितना ही भटक लेना, मैं खुद भटका हूँ। मैंने कितनी लोगों को फॉलो किया है, समझने की कोशिश की है, और मतलब बुक्स को मैंने आंख बंद करके फॉलो किया हुआ है। यकीन मानोगे, जो बुक में लिखा था मैंने उस पर इतना ट्रस्ट किया और मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करता गया। उसके चक्कर में मेरे बहुत सारे तो रिलेशनशिप ही ख़राब हो गए, और मैंने कितने लोगों को गंवा दिया अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं फॉलोवर बन गया। मैंने बाहर ढूंढा और मैंने सोचा कि शायद ये चीज़ फॉलो करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, या फिर यही चीज़ है जो ठीक है और बाकी सब गलत है। आदमी भगवान के पास जाता है, क्यों जाता है? ऐसे थोड़ा ना जाता है कि उसको भगवान से प्यार है और भगवान के हाल चाल पूछने जा रहा है, नहीं। वो भगवान के पास इसलिए जाता है कि हे भगवान मुझे दे दे। आदमी भिखारी है, आदमी मांगता है कि हे भगवान मेरा एग्ज़ाम क्लियर करा दे, मेरे को पैसे दे दे, मेरे को ये दे दे, मतलब मांगता है इंसान। इंसान से बड़ा कोई भिखारी नहीं है, और वो भी ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिसके बारे में उसको कोई आइडिया ही नहीं है। भगवान का किसको पता है, किसने देखा है? सब फॉलोवर हैं कि मानते हैं तो हैं तो है, बस ठीक है। सब अगर 1 करोड़ लोग लाइन में लगे हैं तो वो गलत कैसे हो सकते भाई? 1 करोड़ लोगों का सवाल है यहाँ पे, किस मंदिर में 1 करोड़ लोग आते हैं, वो गलत तो नहीं हो सकते। तो सब मत्था टेक रहे हैं अपना जाके, उन्हें कुछ नहीं पता खुद को, बस वो सोच रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, खुद का दिमाग यूज़ नहीं करते हैं। और जबकि तुम्हें अगर कोई बचा सकता है इस दुनिया में तो खुद हो तुम खुद ही अपने आप को बचा सकते हो, और कोई नहीं बचा सकता, और ना कोई बचाएगा और ना कोई बचाने वाला आने वाला। ठीक है, अगर सिर्फ भक्ति करके कुछ मिलता जीवन में तो पता नहीं अब तक तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अगर तुम्हें कुछ बचा सकता है तो तुम्हारे कर्म बचा सकते हैं, जो तुम ज़िंदगी में एक्शन लोगे, जो तुम काम करने वाले हो, और कुछ नहीं बचाएगा तुम्हें, और कुछ आगे सक्सेस नहीं दिला सकता। मुझे कुछ अगर बचाएगा तो मेरे एक्शंस बचाएंगे, जो मैं काम करूँगा, जो मैं कर्म करूँगा, उन्हीं का मुझे फल मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बस सारे दिन पढ़ा हूँ, खाए जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा और मेरी जेब अपने आप भरे जा रही है, या फिर मैं पढ़ाई का एक अक्षर नहीं पढ़ रहा और उसके बावजूद भी मुझे सारी किताबों का ज्ञान हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होगा इस दुनिया में। जो मैं एक्शन लूँगा, जो मैं कर्म करूँगा, उसी का मुझे फल मिलेगा। अगर मैं लोगों से प्यार से बात करूँगा, इज्जत दूंगा उन्हें, तो वो भी मुझसे प्यार से बात करेंगे, मुझे इज्जत देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आदमी बाहर आंसर ढूंढता है, हर एक चीज़ का वो आंसर जानना चाहता है कि बात करें तो कैसे करें। हर एक चीज़ का उसको आंसर चाहिए, कि उसको ये चाहिए कि बस मेरे को परफेक्ट चीज़ मिले, कि मैं ठीक होना चाहिए। वो अपने आप को गलत नहीं प्रूव करवाना चाहता वो, और वो सोसाइटी में फिट इन होना चाहता है। इसलिए अगर तुमने देखा होगा, बहुत सारे लोग एक काम करते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग उनमें से फॉलोअर हैं, मैक्सिमम 99.9% फॉलोअर, और वो विदाउट क्वेश्चन फॉलो करते हैं।
उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बस वो चले जा रहे हैं। अगर सब लोग उस मंदिर में गए तो सारे ही उसके पीछे उस मंदिर में चले गए, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। और यहाँ पे मैं कोई रिलीजन के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आदमी की पर्सनल आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आदमी सबसे ज़्यादा भटकता है। क्योंकि आदमी सारे आंसर्स ढूंढ सकता है लेकिन खुद को नहीं ढूंढ सकता। आदमी वो खुद को नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे क्या लाइकिंग्स है, क्या डिसलाइकिंग, हज़ारों चीज़ें हैं जो इंसान खुद को कभी नहीं जान पाएगा। बाहर ढूंढ लेगा और बाहर ही ज़िंदगी का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा बिना खुद को जाने हुए। अगर आदमी खुद को जान ले तो उसे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है भाई? वो दूसरों से सॉल्यूशन क्यों पूछेगा? मुझे पता है कि मुझे खाने में ये पसंद है और मेरे लिए बॉडी में ये खाना सूट करता है और ये खाना सूट नहीं करता, तो उसमें मैं दूसरों की एडवाइस क्यों लूँगा भाई? मैं दूसरे एडवाइस क्यों लूँगा कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये वो मेरी बॉडी को सूट कर रहा है, मेरे लिए वो हेल्दी है, मैं वही खाऊंगा। एक एग्जांपल दिया मैंने रैंडम खाने से रिलेटेड। या पढ़ाई में मान लो मैं सिर्फ 3 घंटे पढ़ा जाता तो मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं बाहर की सुनूंगा ही नहीं किसी चीज़ की। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आदमी भटकता रहता है। हर एक चीज़ का उसको आंसर चाहिए, हर एक चीज़ का उसको ज्ञान चाहिए। और फॉलोवर बनना बहुत आसान है, सबसे आसान काम है बल्कि मैं बोलूँगा। फॉलो करने में जाता क्या है? किसी ने कह दिया कल सुबह 5 बजे उठ जाना, उठ गए भाई 5 बजे, लेकिन तुमने तुम्हारा दिमाग लगाया कि सुबह 5 बजे क्यों उठना है, क्या करना है, किस पर्पज़ से उठ रहे हो, कोई मतलब भी है या नहीं है। एग्जाम्पल है सिर्फ ये, हर चीज़ को सीरियस मत लेना, बस समझने के लिए एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं रैंडम जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं कितने सारे यूट्यूब पे चैनल देखता हूँ, लोग कुछ भी बकवास एडवाइस दिए जा रहे हो और उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, लोग उन्हें मान रहे हैं। वो बस इंटरनेट से कुछ उठाते हैं डेटा और उसके ऊपर रैंडम वीडियो बना देते हैं, खुद भी सोर्स या डेटा वेरीफाई नहीं करते हैं और लोग उनकी बात मान लेते हैं। क्यों? वो भाई बढ़िया कैमरा लगा के, लाइटिंग करके, बोलने का तरीका, बढ़िया एडिटेड वीडियो होती है, तो उन्हें लगता है कि भाई ये समझदार आदमी है, इसको सब कुछ पता है। उसे ये नहीं पता कि भाई वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, वो कैमरा पे आके वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसकी जेब में पैसा आ रहा है। अगर कोई उस इंसान को यूँ बोल दे कि तेरी जेब में पैसा नहीं आएगा ये काम करने से, कोई करेगा ही नहीं, कोई करेगा ही नहीं, यूट्यूब वीडियो बनाएगा ही नहीं कोई। बहुत ही कम चैनल बचेंगे, मैं कह रहा हूँ 99.99% चैनल उठ जाएंगे यूट्यूब के, अगर यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे यूट्यूब वीडियोस के। बहुत कम ऐसे बचेंगे जो फिर भी कंटेंट बनाएंगे क्योंकि उन्हें बनाना पसंद है, उन्हें लोगों की मदद करना पसंद है। जो फ्री चैनल्स हैं वो फिर भी चलेंगे क्योंकि वो भाई उनका कोई पर्पज़ नहीं है पैसे का सच। तो जो लोग जिसकी तुम एडवाइस फॉलो करते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, उसके लिए अपना सेल्फ पहले आएगा। तुम भाड़ में जाओ भाई, तुम कौन हो उसके लिए? तुम मायने ही नहीं रखते, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते उसके लिए, क्यों एग्जिस्ट करोगे भाई? उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसको शाम को रोटी चाहिए, सुबह उठ के रोटी चाहिए, उसके बिजली का बिल भरा जाना चाहिए, उसके फ्लैट का किराया आ रहा है, उसको और क्या चाहिए भाई? उसे तुमसे क्या मतलब है? अरे यार सिंपल सी बात है, इस दुनिया में तुम्हारा भला करने के लिए कोई नहीं बैठा है सिवाय तुम्हारे माँ बाप के, और वो भी कर दें तो कर दे, कोई गारंटी नहीं होती उसकी भी। पर मोस्टली सबसे सेफ अजम्पशन यही है कि तुम्हारे लिए अगर कोई सगा है इस दुनिया में तो तुम्हारे सिर्फ माँ बाप ही हैं। उसके अलावा इस दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे लिए भलाई की चीज़ कभी नहीं सोचेगा। इवन तुम्हारे सगे भाई बहन भी नहीं सोचेंगे, वो पहले अपना देखेंगे। माँ बाप ही एक ऐसा है तुम्हारी ज़िंदगी में रिश्ता जो अपने को पहले छोड़ेगा और तुम्हारे लिए करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो ये भूल जाओ कि इस दुनिया में शायद कोई कर रहा है तो वो हमारे भले के लिए बोल रहा है या अच्छी बात बता रहा है, इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है। वो सिर्फ अपनी जेब भर रहा है भाई, वो अपना फ़ायदा देख रहा है। उसको क्या मतलब है तुम कौन हो, क्या करते हो, जिंदा हो मरो, भाड़ में जाओ भाई। इतनी सेल्फिश है दुनिया। और अगर ये बात कड़वी लगी तो फिर शायद तुम्हें अपने थिंकिंग को दोबारा से एसेस करने की ज़रूरत है। अभी शायद तुम उतने मैच्योर नहीं हुए हो इस दुनिया को देखने के लिए। अगर तुम्हें मेरी इस बात से हर्ट हुआ है और अगर तुम इस बात से एग्री करते हो तो इसका मतलब तुमने अभी दुनिया अच्छे से देख ली है। एक सिंपल सा रूल है, अगर इस दुनिया में कोई आदमी कुछ काम कर रहा है ना तो उसके पीछे उसका एक अपना फ़ायदा है। अगर मैं ऑनेस्ट बताऊं तो ये यूट्यूब वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसके पीछे मेरा अपना एक इंटेंशन है कि हाँ भाई अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा धीरे धीरे तो मुझे एक रेवेन्यू आएगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दे रहा हूँ। ऑल दो इसमें मैं अगर ऑनेस्ट अपने दिन से आंसर दूं तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं बनाना चाहता था क्योंकि मेरा शुरू से मन था, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। क्योंकि देखो मेरे को कुछ मिला नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैंने इसके अंदर 1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए सेटअप वगैरह के अंदर। वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें मेरा कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट भी है मॉनिटरी बेनिफिट की मुझे पैसा मिलेगा। और मैं ऑनेस्ट हूँ, ओपन हूँ इसके बारे में, कोई बुरा ही नहीं है कि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन मन में रहती है कि हाँ यार कल ना वो भी आ जाएगा। लेकिन प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया अपने दिल की बातें बोलना, और मेरे को बोलनी थी, मेरे को कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था और यूट्यूब है और मेरे को कई सालों से करना
करना था, बस कभी मन ही नहीं हुआ ऐसा कि चलो बनाते बस पोस्टपोन करता रहा। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं खुद आया हूँ बताने, बोलने जो मेरे मन की बातें हैं। मैं भी बहुत भटका हूँ, बहुत सारी किताबें, यूट्यूब वीडियोज़ मैंने देखी हैं, लेकिन यार कोई आंसर नहीं मिला, कोई इंसान नहीं मिला, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ लॉन्ग एज़ तुमसे किसी को फ़ायदा है वो रिलेशन मेंटेन होगा। जब रिलेशन में दूसरे इंसान को फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा, वो रिलेशन वहीं ख़त्म हो जाएगा। मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ कंसेप्ट समझाया था कि शैडो ऑफ डेप्थ होती है, शैडो ऑफ कोऑपरेशन, ऐसा कुछ उन्होंने टर्म बताया था। उसका ये मतलब है कि दो रिलेशन पे जितनी ज़्यादा डेप्थ में शैडो होती है, मतलब जितना ज़्यादा तुम्हें एक दूसरे से मतलब होता है, उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। जैसे जैसे जो मतलब है वो कम होता जाता है, जो शैडो, जो डेप्थ है वो कम होती जाती है। मतलब अब तुम्हें मान लो किसी इंसान से तुम्हारा रोज़ का वास्ता है, तुम दोनों बिजनेस में पार्टनर हो, तुम्हें एक दूसरे की हर पॉइंट पे ज़रूरत होती है। मान लो तुम साथ ट्रैवल करते हो, साथ तुम मीटिंग्स में जाते हो, साथ जहाँ हर चीज़ में तुम्हें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, मान लो, है ना। तो तुम्हारी बॉन्डिंग उतनी नेचुरली डेप्थ में हो जाएगी, क्योंकि वो एक साइंटिफिक रीज़न है कि भाई तुम्हें एक दूसरे की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम उतना ज़्यादा कोऑपरेट करोगे। साइड ऑफ कोऑपरेशन पे था वो कि तुम्हें जितनी ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा तुम कोऑपरेट करोगे। लेकिन जितनी ज़्यादा ज़रूरत कम होती जाएगी, तुम्हें एक दूसरे के जितनी कम ज़रूरत पड़ेगी, मान लो सिर्फ तुम्हें इतनी ज़रूरत है कि एक दूसरे से तुम्हें बस प्रेजेंटेशन बनवानी होती है, या कोई और छोटा मोटा कोई काम करवाना होता है, या कोई बहुत ही सिंपल सा काम होता है एक दूसरे से, या फिर तुम बस साथ ट्रैवल करते हो गाड़ी में, इतना ही है। कोई एग्जाम्पल है रैंडम, तो उसमें फिर तुम एक दूसरे के लिए बहुत कम करोगे, क्योंकि तुम्हारा एक दूसरे से ज़रूरत बहुत कम है, तो वो रिश्ता उतना ही कच्चा हो जाएगा, उतना ही फ्रेजाइल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी अप्लाई होती है कि कोई भी तुम्हारा जो रिश्ता है वो बहुत फ्रेजाइल है, वो जब तक लास्ट करता है जब तक तुम्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। तो तुम जिस दूसरे इंसान से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तुम्हें तब तक ही देगा जब तक उसका कोई मतलब निकल रहा है, वरना कोई कुछ नहीं देने वाला इस दुनिया में। अभी जो आदमी बुक छापता है वो क्यों छापता है? ताकि कुछ पैसे मिल जाए। कोई आदमी यूट्यूब वीडियो बना रहा है, क्यों बना रहा है? ताकि कुछ पैसे मिल जाए। कोई कोर्स बेच रहा है, वो क्यों बेच रहा है भाई? अगर कोई इंसान पैसे कमा रहा है वो क्यों चाहेगा तुम पैसे कमा लो? बहुत सिंपल लॉजिक है, वो खुद आगे निकलना चाहेगा। लेकिन अगर वो तुम्हें दे रहा है तो उसके बदले में बहुत हाई चार्जेस ले रहा है। और ध्यान रखना, जो भी कोर्स तुम देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो ना, या कुछ भी देख रहे हो, उसमें तुम्हें जो एग्जैक्ट बात है ना, जो रियल चीज़ होती है, वो कभी कोई नहीं बताएगा। तुम्हें उस चीज़ के आसपास घुमा देंगे, बेवकूफ़ बना देंगे, सब कुछ बता देंगे, तुम्हें मतलब एकदम तैयार कर देंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो सूत्र मंत्रा जो चीज़ होती है ना, जो काम करती है, वो कोई नहीं बताएगा। तुम्हें सब कुछ बता देंगे। एक एग्जांपल देके समझाऊं, मान लो आदमी को वेट लॉस करना है, वजन कम करना है, तो उसमें सिर्फ एक ही मंत्रा है जो एक्चुअली में रियलिटी में काम करता है, कैलोरी डेफिसिट। तुम जो एनर्जी खा रहे हो वो उतनी जो बर्न कर रहे हो उससे कम होनी चाहिए। सिंपल लॉजिक है, कैलोरी इन शुड बी लेस देन कैलोरी आउट, एंड तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। लेकिन वही जो मंत्र है ना, वो तुम्हें नहीं दिया जाएगा कहीं ज़िंदगी में। उसके आसपास की सारी बातें बता देंगे, एक्सरसाइज करो, है ना, डाइट ठीक करो, वगैरह वगैरह सब कुछ बता देंगे, लेकिन उसको नहीं बताएंगे जो एक्चुअल मंत्रा है। और घुमा के बता देंगे तुम्हें पतले होने के बेनिफिट, ये वो मतलब लेक्चर इतना दे देंगे, एक्चुअल चीज़ तुम्हें कोई नहीं बताएगा जिससे एक्चुअली में काम होता है। अगर कोई तुम्हें ये कोर्स भी बेच रहा है ना कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो तुम्हें सारी चीज़ें बता देगा, लेकिन जो रियल चीज़ है ना, जो काम करती है, वो कभी नहीं बताएगा। अपनी स्किल्स अगर कोई इंसान बता देगा तो उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी यार, सिंपल सी बात है। अगर कोई आदमी अपनी वैल्यू ख़त्म करवा लेगा तो उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो अपने एग्जिस्टेंस को कोई क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? पहले मैं, उसके बाद तुम, ये सिंपल लॉजिक यूज़ करता है इस दुनिया में कि फर्स्ट मी देन यू। और उसमें भी यू के लिए कुछ जगह नहीं है, वो तब है जब उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बाय बाय टाटा। दूसरी जो चीज़ है वो होप है। आदमी होप रखता है अपने जीवन में, एक्सपेक्टेशंस रखता है दूसरों से कि शायद मेरे रिलेशनशिप में मुझे कुछ मिल जाए और कुछ मिल जाए। लेकिन जब तक आदमी इस भ्रम में रहेगा, इस वहम में रहेगा कि मेरे को आउटर वर्ल्ड से कुछ मिल जाए, तब तक आदमी दुखी रहेगा। और उस दुख का यही निवारण है कि आदमी अपने ऊपर डिपेंड हो जाए कंप्लीटली, दूसरों के ऊपर अपनी डिपेंडेंस ख़त्म कर ले खुशियों के लिए, या एक्सपेक्टेशन के लिए कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, या ये करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, या मेरे लिए ये कर दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारे लिए कोई कुछ करेगा तो खुद तुम हो। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है, चाहे कितने ही ट्राई कर लेना। अगर कोई करे भी का, मान लो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए कुछ कर रही है ना, तो ये चीज़ याद रखना, बदले में तुम उसे कुछ दे रहे हो। अपने मन से तुम्हारे लिए इस धरती पे तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। या तुम खुद कर सकते हो। 3 ही प्राणी, उसमें भी 2 प्राणी जो हैं तुम्हारे मदर फादर, वो भी एक टाइम के बाद चले जाएंगे। तुम खुद रहने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में।
इवन जो तुम्हारे बच्चे हो रहे हैं जिसके लिए तुम वेट कर रहे हो कि शायद वो बड़े होकर हमारा ध्यान रखेंगे, नो, फर्स्ट दे विल थिंक अबाउट देमसेल्फ, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा उनकी लाइफ में प्रायोरिटी में। और वो अगर खुद की सोचेंगे तो पहले खुद की सोचेंगे, फिर अपने पार्टनर की सोचेंगे, फिर अपने बच्चों की सोचेंगे। तुम तो गए हायरार्की से, तो तुम्हारे लिए फिर कोई नहीं बचने वाला है, तुम्हारे लिए तुम खुद हो। इसलिए मैंने बोला कि ये सब भूल जाओ आउटर वर्ल्ड में, और कोई सेवियर नहीं है, तुम्हारे सेवियर तुम खुद हो। कितनी ही बाहर वाली दुनिया में भटक जाना, किसी की एडवाइस सुन लेना, कितने ही मंदिरों में चले जाना, कितनी किताबें पढ़ लेना, जो मन करे कर लेना, आखिरी में आना पड़ेगा खुद के पास, खुद को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और अपने कर्म करने पड़ेंगे, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, वरना ये ज़िंदगी तो गई और एक ही मिली है। हर दिन जा रही है, चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हज़ारों लोग दिन में मरते हैं, लाखों मरते होंगे हर रोज़, लाखों लोग पैदा होते हैं, नोबडी गिव्स अ डैम। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू है तो तुम खुद के लिए कुछ करोगे, बाहर वाला कोई कुछ नहीं करेगा। और ये वीडियो और लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं बस अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू एंड बाय।